यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है या फिर कितना ले या फिर कितना ज़रूरी है, तो सिंपल सा जो उसका लाइफ है उस 4 वर्ड को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, तो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ में 4 वर्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ड है एल। एल मीन्स हम समझ सकते हैं लाइबिलिटीज़। मतलब मान के चलिए कि यदि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ है, लोन है, ठीक है, डेप्थ है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो भी आप जो कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपके ऊपर कोई लोन है, ठीक है, आपने कुछ बड़े लोन्स ले रखे हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम लोन, कार लोन, जितने भी प्रकार के लोन हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ मतलब कि लोन, और कहीं ना कहीं जो कि जो परिवार के ऊपर हम खर्च करते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती है। तो उसको काउंट कर लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 50 लाख का लाइबिलिटीज़ है, तो हम वो 50 लाख ऐड कर लेते हैं। फिर आता है आई। लाइफ में सेकेंड वर्ड है आई। आई का मतलब होता है इनकम। इनकम मतलब है कि जो आपकी अभी वर्तमान की इनकम है अभी, ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, आपके बच्चे हैं, बच्चों का भी मान के चलिए आपको 10 साल तक अभी और उनको आपका पेमेंट लगेगा उनके ऊपर, ठीक है, और आपकी इनकम है मान के चलिए किसी व्यक्ति की एक साल की इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है, और उसको करीब अब 10 साल तक अभी उसको और ये इनकम अभी लगेगी उसकी फैमिली को शुक्र करने के लिए, या फिर हर साल लगेगी। तो 10 लाख के हिसाब से 10 साल का हो गया अपना 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ को ये ऐड कर लीजिए। फिर एक थर्ड वर्ड आता है एफ। एफ मतलब फ्यूचर गोल। फ्यूचर गोल्स मतलब यो कि अगर आप आज जो कमा रहे हैं, लेकिन आपको आज से पता है कि 10 15 साल 20 साल बाद मेरे बच्चों की एजुकेशन है, उनकी शादी है, ठीक है, और उनके सारे खर्चे मुझे करना है, ठीक है, फैमिली में कुछ जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ करना है, ठीक है, तो वो सारी उस चीज़ों को जोड़ लीजिए कि आने वाले समय में मुझे कितना पेमेंट लगेगा। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि 50 लाख एक कॉर्पस है, जिससे कि आने वाले समय में 50 लाख में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ये 50 लाख भी आप ऐड कर लीजिए। फिर लास्ट वर्ड आता है ई। ई मतलब होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब कि आपने बना रखा होगा इमरजेंसी फंड, लेकिन फिर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे कि जो भी हमें इमीडिएट फंड मिल जाए, ठीक है, लिक्विडिटी में। बाकी चीज़ें हमारे पास रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है, गोल्ड के रूप में, इन चीज़ों को लिक्विडिटी करने में टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है। एक ज़रूरी होता है कि यदि हमें कुछ हो जाए तो इमीडिएट वो फंड हमें मिल जाए। तो वो भी हम समझ लेते हैं कि 50 लाख आपके पास वो फंड होना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल जो आपका जो लाइबिलिटीज़ थी वो 50 लाख हो गई, ठीक है, जो आपकी इनकम होना थी वो 10 साल के लिए 1 करोड़ ये हो गई, ठीक है, आपके फ्यूचर्स गोल हो गए करीब आपके मान के चलिए 50 लाख वो हो गए, और लास्ट में अपना आपका आता है इनकम इमरजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड भी आपका हो गया 50 लाख रुपए। तो ये 50 50 लाख